स्थायी निकाय चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, प्रत्याशी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अपने अलग अलग अंदाज में प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं। राजनैतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी, सपा, कांग्रेस, आप पार्टी आदि मैदान में है। वहीं निर्दलीय के रूप में निवर्तमान अध्यक्ष पद के लिए श्रीमती मीरा गौधी पत्नी राकेश गौधी चुनाव मैदान में है। इससे पूर्व राकेश गौधी चेयरमैन रह चुके हैं। इसके बाद इनकी पत्नी चेयरमैन रही है। एटा नगर पालिका महिला सीट होने के कारण श्रीमती मीरा गौधी पुनः चुनाव मैदान में हैं, जिनके प्रचार की कमान उनके पति राकेश गांधी संभाले हुए हैं। राकेश गौधी का नाम किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। प्रारंभ से ही समाज सेवा और लोगों के बीच में जाकर अपने निजी पैसे से काम कराने के अतिरिक्त सरकारी पैसे से काम कराना को एटा की जनता जानती है। राकेश गौधी पूर्व में घोषणा कर चुके हैं कि वह किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और नगर पालिका के अतिरिक्त कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका दावा है कि इस बार भी उनकी जीत सुनिश्चित है और वे इस बार जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। K0N0L0 लाइव से उन्होंने यह खास मुलाकात में अपने 2012 से 2023 तक किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए एवं आने वाले समय में अपनी योजना के संबंध में हमारे संवाददाता से खुलकर बात की। एटा से निशाकांत शर्मा की रिपोर्ट। तो यहाँ मेरा ये कहना है कि ये जो महिलाएं किसी भी दल से लड़ रही है या निर्दलीय लड़ रही है, इनका स्वयं का अपना कोई फील्ड नहीं है। ये अपने पतियों के सहारे चुनाव लड़ रही है। नहीं, देखिए, इससे तो मीरा गांधी को भी कह सकते हैं कि जो हमने समाज सेवा की है उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसका लाभ मीरा गांधी को मिलने जा रहा है या मिलता रहा है। लेकिन 2017 में जो मीरा गांधी ने चुनाव जीता है उसके बाद 2 साल तो थोड़ी कुछ समस्याएं नहीं, लेकिन 3 साल से लगातार वो प्रत्येक गली में जा रही है। और ये भी हिंदुस्तान में कुछ गिने चुने उदाहरण में आता है कि चेयरमैन टेलीफोन पे रहती है और वो जो है जैसे ही फोन आता है वो जाके सफाई तक का कार्य कराती हैं, हर वार्ड में लोगों से मिलती हैं और मतलब वो 24 घंटे जो है वो लोगों के बीच में रही है। तो लोगों ने ये भी कहा है कि भाई चेयरमैन तो ऐसा होना चाहिए कि टेलीफोन करे और तुरंत। जनता से किस मुद्दे पर आप अपील क्या करना चाहेंगे और किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? अपील आप तो मैंने आपको बता दी आपकी अपील। मालूम है कि शहर में मैंने 2010, 11 और 12 में 2 साल मैंने समानांतर नगर पालिका जो मैंने 20 साल में जो पैसे इकट्ठे किए थे, कई करोड़ रुपए वो शहर में खर्च किए थे। ये शायद हिंदुस्तान में पहला उदाहरण है, लोग पैसा खर्चा ऐसे तो करते नहीं है। तो मैंने जो है समाज सेवा की, उसका प्रतिफल भी आपने देखा। 12 के चुनाव में जितना सभी कुलों के लोगों को वोट मिला उतना मुझे मिला और सभी वर्गों ने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं यही कहना आपके चैनल के माध्यम से शहर को मैं यही अपील करना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम 2012 से 2010 से बल्कि 23 तक लगातार काम कर रहे हैं। हमें अनुभव है, व्यक्तिगत सीधे सभी लोगों से हमारी जान पहचान है। लोग हमें जानते, हम उनको जानते। अच्छा, जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं इनको लोग नहीं पहचानते और ये लोगों को नहीं शहर में पहचानते। तो इसलिए हमें 12 साल का अनुभव है कि शहर में बहुत बेहतर काम पालिका का कर सकते हैं। नया व्यक्ति आएगा तो वो पालिका को बेहतर नहीं चला पाएगा और 5 साल बेकार चलेगा। महिलाओं के सम्मान के लिए आपका कोई एजेंडा है? आपने ई रिक्शा के बारे में जो चर्चा की थी। हाँ जी, मैंने ये तय किया है कि हमारी महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी खुशी के लिए हमने ये तय किया है कि हम 50 ई रिक्शा खरीदेंगे और उनको चलवाएंगे और उनसे जो हमारी माताएं बहनें शहर में किसी भी स्थान पर आ जा सकती हैं, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, चला जाएगा। आपने पिछली बार मैंने इंटरव्यू आपका लिया था तो आपने कहा था कि राकेश गांधी किसी दल से चुनाव नहीं लड़ेगा। हाँ, इसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, मैंने ये तय किया है कि मुझे एटा शहर के लोग जो पसंद करते हैं वो निर्दल रूप में पसंद करते हैं। मैं अगर किसी पार्टी में चला जाता हूँ लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। अच्छा, लोग मुझे चेयरमैन के रूप में ही पसंद करते हैं, इसके अलावा अगर मैं कोई चुनाव लड़ता हूँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। तो मैंने अपने जीवन में अभी ये फैसला किया कि भैया मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर नगर पालिका का ही चुनाव लड़ूंगा जब तक लोग मुझे जिताते रहेंगे
और निर्दलीय जनता के बीच आप क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? जनता के बीच में हम ये वायदे लेकर के जा रहे हैं। हमने कुछ अपना वो बनाया है कि हमें अगली बार अगर चुनाव में शहर के लोग चुनते हैं तो एक तो हमने सीवर लाइन के द्वारा, सीवर लाइन बिछाने के दौरान जो गलियां और सड़कें या नाले नालियाँ टूट गए इनको 6 महीने के अंदर दुरुस्त कराने का, मतलब सही कराने का हमने प्रॉमिस किया है। और साथ ही एटा शहर में एक ऑडिटोरियम गरीब कन्याओं की शादी के लिए बनवाना है। साथ ही जो विद्युत पोल है, जो तमाम मार्गों पे आपने देखा होगा और तार झूल रहे होंगे, इनको अंडरग्राउंड कराना है। वाईफाई की सुविधा करानी है, सिग्नल लाइट चौराहों पर लगानी है और शहर के जितने भी हमारे महान पुरुष हैं चौराहों पर आपने देखे होंगे जिनका सौंदर्यीकरण हमने ही कराया है, घंटाघर का भी हमने कराया, इसका डिजिटल सौंदर्यीकरण कराएंगे। साथ ही हम जो है जो हर वार्ड में जो सफाई व्यवस्था से अक्सर अभी तक शिकायत बनी हुई है और हमने काफी बेहतर प्रयास किया था, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है खुद भी शहर की सफाई व्यवस्था से। उसके लिए हमने तय किया कि हर गली में एक कर्मचारी अब की लगाएंगे, जिससे उसका उत्तरदायित्व तय करेंगे कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, यहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। शहर में जो कूड़ा पड़ता है डलावारों पर, इनको भी ऐसा प्रयास करेंगे। गांधी जी बताएं, आप तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं और एक बार आप स्वयं चेयरमैन रह चुके हैं, एक बार मीरा गांधी जी चेयरमैन रह चुकी है जिनका प्रतिनिधित्व आपने किया है। इस चुनाव में वर्तमान समय में क्या चुनौतियां हैं और उनका मुकाबला आप कैसे कर रहे हैं, उन जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, वर्तमान समय में इस चुनाव में मैं महसूस कर रहा हूं कि कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो 2 चुनाव मेरे हुए हैं उसमें लोगों ने जाति धर्म और पार्टी से ऊपर उठ करके विकास के नाम पर वोट किया है। और ऐसे हमारे देश में कम उदाहरण मिलते हैं कि जब लोग जाति धर्म और पार्टी से ऊपर उठ करके विकास के नाम पर वोट देते हैं। और ये भी मेरा मानना है कि जब विकास के नाम पर वोट देते हैं तभी विकास होगा, और विकास के नाम पर वोट नहीं देंगे, अगर हम पार्टी के नाम पर जाति धर्म के नाम पर वोट देंगे तो विकास नहीं होगा। और चुनौती का जहाँ तक सवाल है तो एमएलए एमपी के चुनाव में तो लोग कोई भी निर्णय नहीं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन इस चुनाव में लोग मुझे चुनने जा रहे हैं और इस बार जो है भारी बहुमत से चुनने जा रहे हैं। नगर पालिका चुनाव में इस टाइम चुनाव चिन्ह वितरण के बाद सभी राजनीतिक दल अपने प्रयास में हैं। वहीं तीसरी बार हैट्रिक लगाने के मूड में है राकेश गांधी। राकेश गांधी का नाम ऐसा है जो किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। राकेश गांधी विकास की आंधी, उनका काम बोलता है। राकेश गांधी जी से आज हम खुलकर बात करेंगे और उनकी प्राथमिकता और जनता को संदेश देने का उनका क्या प्लान है उसके बारे में पूछेंगे।